नमस्कार, मैं जैनी जॉन वी द जम्मूआइट की ओर से आज एक दुखद समाचार लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। यानी आप समझ ही गए होंगे कि हमारी जो लता जी हैं, लता मंगेशकर, जो पार्श्व गायिका थी, वो अब हमारे बीच नहीं रही। इनको कई नामों से नवाजा गया है, जो हमारे देश के एक कोकिला थी और उनको स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, शहराब्दी की आवाज़, भारत कोकिला, स्वर कोकिला, न जाने किन किन शब्दों से उनको सम्मानित किया गया है। और उनके जो गाने थे, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये आवाज़ जो है उनकी इस गानों के साथ दिल को भेद देती है। और हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके आंखों में भी आंसू आ गए। और ये इन गानों के साथ हमारे देश में कभी भी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस कभी भी पूरी तरह अधूरा लगता है इनके गानों के बिना, और हमेशा बजाया जाएगा और इनको हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि ये गाने सचमुच में हमारे दिल को, हमारी भावनाओं को उभारते हैं और याद कराते हैं कि किस तरह से हमारे देश को आज़ादी मिली है। और ये संपूर्ण ये गाने के बगैर ये हमारा ये राष्ट्रीय त्यौहार बिल्कुल अधूरा है। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर हम झांकें तो उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था, इंदौर में और मध्य प्रदेश में। और ये 6 दशकों का काल इनका उपलब्धियों से भरा था। और लता जी ने 36 से भी ज़्यादा भाषाओं में, जो गैर फिल्मी हो या फिल्मी हो, वो उन्होंने गीत गाया है। और इसमें उन्होंने बंगाली, मराठी और हिंदी गाना मुख्यतः, इनकी ज़्यादा गाना मुख्यतः रही है। और इनके पिता का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर, और ये असल में इन्होंने, इनके जो सरनेम था वो हार्डिकर था। जैसा लता जी की एक इंटरव्यू में सुना गया कि सरनेम इनका हार्डिकर था, लेकिन चूँकि वो गोवा के मंगेशी शहर के, मंगेशी के रहने वाले थे, तो इसलिए उनके पिता ने अपना सरनेम मंगेशकर, हार्डिकर से बदलकर मंगेशकर रख लिया। और जब लता जी का जन्म हुआ था तो इनका नाम हेमा रखा गया था, लेकिन उनके पिताजी के एक नाटक में एक किरदार थी जिनका नाम लतिका था। लतिका होने वो काफ़ी उनसे, वो उस किरदार से वो प्रभावित हुए थे उनके पिता, तो उन्होंने इस नाम को, उन्होंने लता जी का हेमा नाम बदलकर लता रख दिया, और इस तरह से उनका नाम लता पड़ा। लता जी के बचपन से ही उनके घर में माहौल गीत संगीत का था, और 5 साल की उम्र से ही उनके पिता ने उनको संगीत के लिए का पाठ पढ़ाने लगे। और पिता ने उनको नाटकों में भी रखा करते थे, अभिनय किया करती थी पिता के साथ, और पिता का काफ़ी इनके जीवन में भूमिका रही है। और पिता ने नाटकों में लता जी को काफ़ी अभिनय दिया करते थे। और इनकी जो इनकी 2 छोटी बहनें हैं, आशा भोसले और उषा मंगेशकर, और एक भाई हैं हृदयनाथ मंगेशकर। और लेकिन ये लता जी के जीवन में एक अजीब सी घटना घटी कि जब उनके पिता ने उनको स्कूल भेजा, पहले ही दिन टीचर के साथ उनकी कुछ अनबन हो गई, और फिर वो आशा भोसले जी को उन्होंने कक्षा में बैठने नहीं दिया, और इसकी वजह से लता जी फिर दोबारा कभी स्कूल गई ही नहीं।
तो ये उनका ये कहानी है कि लता जी के स्कूल नहीं जाने का। तो और 1940 में लेकिन क्या हुआ कि उनके ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। 1942 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जो पूरे परिवार के लिए काफ़ी सहारा थे। उस समय लता जी मात्र 13 वर्ष की थीं और लता जी के परिवार का सारा बोझ उनके लता जी के ऊपर आ पड़ा। और उन्होंने, हालांकि उनको अभिनय करना पसंद नहीं था, वो उनको संगीत में ज़्यादा रुचि थी, तो उन्होंने लेकिन छोटे मोटे वो किरदार करने लगे क्योंकि घर के खर्चे चलाने के लिए, और क्योंकि उन्हीं के ऊपर सब कुछ बोझ आ चुका था। और उन्होंने मराठी फिल्मों में और हिंदी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। जैसे कि कुछ रिकॉर्ड है कि 1942 में मंगला में उन्होंने काम किया, 1943 में माझे बाल किया, और 1944 में गज भाव, 1945 में बड़ी माँ। ये सारे मशहूर फिल्मों में है उन्होंने छोटे मोटे रोल किया। और 1946 में जीवन यात्रा में किया, और इसमें गीत भी कई गाए उन्होंने। और दीनानाथ जी के मृत्यु के बाद लता जी ने इस तरह से अपने जीवन को संघर्ष किया, अपने परिवार की मदद की। और इसके अलावा लेकिन लता जी को एक नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक, जिनका नाम है मास्टर विनायक, उन्होंने लता जी को काफ़ी संगीत के क्षेत्र में बढ़ावा दिया। और इसके साथ साथ लता जी को उनके परिवार के लोगों ने भी काफ़ी आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की। 1945 की बात है कि लता जी मुंबई शिफ्ट हो गई, और बाद में उनके वहाँ मुंबई से ही उनकी गायिका की जो कैरियर था वो बढ़ने लगा। लता जी का पहला हिट गाना था 1948 में, जो गुलाम हैदर ने गवाया था। गुलाम हैदर ये समझ गए थे कि इस लड़की की जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा सुरीली है, क्योंकि किसी एक निर्देशक ने लता जी को नहीं लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत पतली है। लेकिन गुलाम हैदर जी ये समझ गए थे कि ये आगे चलकर बहुत मशहूर गायिका बनेगी, क्योंकि इनकी खूबी को उन्होंने देख लिया था। गुलाम हैदर जी ने लता जी की प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने हमेशा उनका जिनकी वजह से लता जी हमेशा उनका जिक्र किया करती थी। हर गानों को लता जी बहुत विशेष बना देती थी, चाहे कितने भी कठिन से कठिन गीत हो, वो हमेशा उसको एक विशेष उसमें जादू भर दिया करती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, देशभक्ति गाना हो या भजन हो। ऐ मेरे वतन के लोग गीत सुन करके तो प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू आ गए ही थे, लेकिन आज भी हमारे दिलों में भी जब भी ये गाना सुनते हैं तो ये सचमुच में दिल भर आता है। संगीतकार लता जी के पास जब भी आए तो उनको बड़ी सरलता के साथ उन्होंने उनके कठिन गानों को बड़ी सरलता के साथ उन्होंने गाया। गायिका के रूप में हम सब तो उन्हें जानते ही हैं, लेकिन ऐसे एक व्यक्तित्व उनका बहुत ही सीधा साधा सफ़ेद साड़ियों में नज़र आने वाली लता जी अच्छे स्वभाव की थी और हमेशा वो वाद विवादों से दूर रहा करती थी। हालांकि कई बार उनकी कई निर्देशक और संगीतकार के साथ अनबन हुई है, लेकिन उसमें ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं हुआ करती थी। 1962 की बात है कि लता जी को उन्हें स्लो पॉइजन दिया जाने लगा। किसी ने कोशिश की लेकिन बच गई लता जी, और उनको ये नहीं खुलासा हुआ कि आखिर ये किसने किया। ये कठिनता से संघर्ष किया है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है।
और लेकिन भारत सरकार ने उन्हें काफ़ी सम्मानित किया और 1969 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2001 में भी 1999 में भी उनको पद्म भूषण की पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1989 में दादा साहब फाल्के से पुरस्कृत किया गया और 2001 में भारत रत्न दिया गया। इसके अलावा कई अनगिनत और उन्हें पुरस्कृत किया गया है, जैसे कोरा कागज के लिए 1974 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया और महिला पार्श्व गायिका राष्ट्रीय पुरस्कार 1990 में मिला। इसके अलावा कई ऐसे पुरस्कार थे जिनको लता जी को बेशुमार अवार्ड दिए गए। फिल्म फेयर अवार्ड्स, महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स से सम्मानित किया गया। लता जी के बारे में जितना कुछ भी कहा जाए वो कम है। हमारे देश की वो उस तरह से हैं जैसे कि हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई एक व्यक्तित्व है उनका, पर्सनैलिटी। और मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सरकार ने लता जी के नाम से ही एक पुरस्कार को स्थापित कर दिया गया। तो इतनी बड़ी हस्ती के जाने से सचमुच में हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व दोबारा आना हजारों साल में कभी एक इस तरह का व्यक्तित्व का आना होता है इस दुनिया में। लता जी उसी तरह से थी जिस तरह कई हमारे देश के जो कई हीरे हैं और जो कुछ तो चले गए, जैसे अब्दुल कलाम जी हैं और बहुत सारे और भी हमारे देश के जिन्होंने नाम रोशन किया है। उसी तरह से लता जी भी उन हीरो में से हैं जिसको आज हमने खो दिया है। और इनके बारे में जितना भी कुछ हम कहें वो कम है। और इनके जो गीत हैं सचमुच में सबके दिलों को जीत लेते हैं। उनकी जो सुरीली आवाज़ है वो कभी भी भूला नहीं जाएगा। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हुए अब मैं ये अंत करती हूँ। धन्यवाद। ये लो भाई, जल्दी लास्ट वाला फाइल भेजो खाली, बाकी सब पॉज कर दो। मेरे में लगाओ, मेरे में खोलना पड़ेगा। 0608 एक मिनट, हाथ निकालो, हाथ निकालो। हो गया भाई, होएगा बाद में। पूरा उड़ा के जाएगा अभी।
इधर ले जा रहे अरे सर पहले जाएगा ना रे। वो बीच में जाएगा बीच में। अरे यार शिट।